हेलो ऑल ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं 5 सितंबर ट्यूसडे के दिन मार्केट के लेवल्स हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। मार्केट में एक सेलिंग आता है, देन एक रिकवरी हो जाता है अगेन एट दी, मतलब कि मार्केट जो है यहाँ पे ओपनिंग होती है वहीं उसी एरिया के आसपास में ट्रेड करता है। तो कौन कौन से यहाँ पे हम लोग के लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या बायर यहाँ पे अगेन एक्टिव है या फिर नहीं। सेम बैंक निफ्टी में भी मार्केट में एक सेलिंग्स और इंपॉर्टेंट लोज यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा था, देन अगेन रिकवरी किया, बट निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। तो कौन कौन से हम लोग को यहाँ पे प्लान करना चाहिए, बिकॉज कल के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है मिलते रहें। इसी के साथ में गाइज आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। सो भाई अगर आप देखोगे तो जब यहाँ पे मार्केट एक्सपोर्ट एरिया पे था, है ना, जब इस एरिया पे आया था तभी मैंने मैसेज भी डाला था आप लोगों को कि नाउ इट्स अ इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, निफ्टी एट इंपॉर्टेंट एरिया। निफ्टी इंपॉर्टेंट एरिया मैंने क्यों मैसेज किया था, क्योंकि आपको याद होगा कल की वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था कि अगर गैप अप खुलता है, मार्केट इसी एरिया के आसपास में आता है, ये जो हमारा सपोर्ट एरिया आप देख रहे हो, ये जो बना हुआ है ना, तो यहीं पे किसी भी बुलिश पैटर्न में हम लोग को एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा और हम लोग को टारगेट वही अगेन 525 550 ये सारे टारगेट्स के लिए हम लोग प्लान करेंगे। सेम वही चीज़ हुआ, मार्केट यहाँ पे आता है, वॉल्यूम सेलिंग साइड लो होता है और यहीं से एक रिवर्सल जब हम लोग प्लान करते हैं, यही मैंने आप लोग के साथ में टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। ठीक है, सुबह अगर आप देखोगे, पहले भी मॉर्निंग में मैंने कॉल यहाँ पे ऑप्शन बाय किया था, लेकिन वो मैंने सीटीसी यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। आफ्टर डैट यहाँ पे 19,500 का सी बहुत छोटे एसएल के साथ में गेन किया। ये देखोगे अगर आप तो 89 मतलब 90 92 के आसपास का उसने यहाँ पे हाई बनाया और एक अच्छा मोमेंटम अपने को देखने को मिल चुका है ना। परसों का मेरा 3 बजे के आसपास में एक स्विंग ट्रेड था शक्ति पंप्स का। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे कहीं बाइंग था, एसएल से बिल्कुल मतलब बचा। यहाँ पे आप देखोगे तो जो एसएल था वो मेरा, ठीक है, वो बहुत यहाँ पे 850 के आसपास का था और 850.40 से जो मार्केट है, मतलब 25 से जो मार्केट है, दोबारा यहाँ पे रिवर्स किया और आज वही अपने को नियर अबाउट 7% के आसपास का रिटर्न जो है यहाँ पे देके गया है ना। तो ये इस एरिया के आसपास में, लेकिन अभी भी है, इसका टारगेट थोड़ा सा भी बड़ा है, लेकिन अभी हम लोग जो है एसएल अपना ऑलरेडी ट्रेल कर चुके हैं। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को कि यार अभी अगर आप देखोगे निफ्टी आईटी में, ठीक है, निफ्टी आईटी में हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक सॉरी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, निफ्टी आईटी में ब्रेकआउट मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, मार्केट के अंदर अपने को ब्रेकआउट मिल चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे तो ये बहुत टाइम से मैंने आप लोग के लिए रेंज जो है मार्क करके रखा हुआ था, लास्ट दिन में आप लोग को अपडेट किया था कि निफ्टी आईटी में अभी अपने को ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो अभी इसके ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हो। जितने भी सेक्टर वाइज अगर आप निकालोगे स्टॉक्स, ठीक है, अगर आप हायर्स यूज़ करते हो, ठीक है, निफ्टी आईटी में जितने स्टॉक्स आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, टीसीएस देखोगे 1.2% के आसपास में है ना, टेकम देखोगे 2.19%, विप्रो 4.58%, ठीक है, परसिस्टेंट 4% के आसपास, ठीक है, एम्फेसिस 2.75%, मतलब सब पूरा का पूरा सेक्टर बूम है। अब आपको अगर आइडेंटिफाई करना है किस तरीके से करना है तो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो, कभी भी अगर आप सेक्टर में ब्रेकआउट देख रहे हो तो आप उस चीज़ को देखो, इन स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, क्या विप्रो रहा है, ठीक है, उसको देखना है। वीकली पे जाओ, आप लोग को पूरा का पूरा यहाँ पे जो है समझ में आ जाएगा किसने होल्ड करके रखा। टेक महिंद्रा सेम इसी तरीके से आप लोग को सारे स्टॉक्स का एनालाइज करना है। ठीक है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, मैं जस्ट आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ, काम करना अपने अकॉर्डिंगली काम करना। ठीक है, ऐसे ही रेंडमली लगा के पैसा मत लगा देना भाई। ठीक है, पहले अपना पूरा रिसर्च करो, देन ही है। ठीक है, थोड़ा स्विंग में भी करना करो उसमें। ठीक है, अभी निफ्टी बैंक निफ्टी भी अपने को डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें भी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, राइट। सेम जो मैंने बताना था यहाँ पे मैंने आप लोग के साथ में वो चीज़ डिस्कस कर दिया कि अभी यहाँ पे ब्रेकआउट पे है। ठीक है, नाउ दिस इज अ इमीडिएट ब्रेकआउट। इमीडिएट ब्रेकआउट आने के बाद में अगर रीटेस्ट करके जाए तो ये और भी बेटर हमारे लिए हो सकता है। ठीक है, चलिए दोबारा आते हैं अपने निफ्टी की तरफ। ठीक है, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आज के दिन एक अच्छा मोमेंटम था। अच्छा मोमेंटम क्यों था, बिकॉज यहाँ पे जैसा हमने प्लान किया था उस तरीके से मार्केट गया है ना। मतलब कि हमारे पास में एक प्लान था, उसी प्लान को हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। यही चीज़ होती है कि जब सुबह मैं यहाँ पे सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कशन किया होता है कि लाइक
450 के नीचे कहीं ना कहीं निकले तभी ये थोड़ा वीकनेस शो करेगा। अगर गैप अप खोला है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट एरिया बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ट्राई करेगा बिकॉज ये एक बाइंग अच्छा आया था। तो मैंने ये भी कहा था कि भाई मतलब मिनिमम 2 क्लोजिंग आप लोग को चाहिए होता है, ठीक है, 2 क्लोजिंग एक हायर लेवल के ऊपर। और वो हायर लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, वनडे के आते हैं क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है, वनडे के टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे तो मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रहा है, क्या ट्राई कर रहा है, पहली बात तो इन लेवल्स के ऊपर, ठीक है, सेकंड जो है मतलब जो हमने डिस्कशन किया था 600 ये 650 ये एरियाज मार्केट के लिए काफ़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट करके गए, बिकॉज यहाँ पे भी मार्केट ने ट्राई किया था लेकिन यहीं से एक बड़ा सेलिंग आया था। तो ये भी एक हडल रहेगा अभी आने वाले टाइम के लिए मार्केट के लिए, ठीक है। इतने को देख के अभी हम लोग थोड़ा सा खुशी जो है वो अपनी कंट्रोल करके रखेंगे कि मार्केट में बायर्स आए और एक्टिवेट हो गए और हम लोग यहाँ पे बाइंग में घुस गए। नहीं भाई, थोड़ा वेट करते हुए चलेंगे, संभलते हुए पाँव धरना, ठीक है, क्वांटिटी कम रख के ही चलना जब तक एक इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर मार्केट यहाँ पे निकल नहीं जाता है ना। ये वीकली टाइम फ्रेम पे और भी अच्छे से क्लियर होगा। और अच्छे से क्यों क्लियर होगा, क्योंकि अभी तक के लिए ये इनसाइड कैंडल्स है, ये दोनों इनसाइड बार है वीकली के लिए, है ना। तो एक रेंज अच्छी मतलब बड़ी रेंज बनी हुई है और ये बड़ी रेंज थोड़ा सा दिक्कत तब देती है जब लोग यहाँ पे अग्रेसिव हो जाते हैं। देखो जो लोग यहाँ से बैठ के होंगे, ठीक है, उनके लिए तो यहाँ पे बहुत मतलब कि एक बेनिफिट लेके निकल चुके हैं, करीबन 250 से 300 पॉइंट आ चुके हैं ना। बट जो लोग इस एरिया पे यहाँ पे अग्रेसिवली एंट्री करेंगे ना, वो लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप में फंस सकते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई आप लोग थोड़ा सा अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखना, ठीक है। ये इस एरिया के ऊपर मार्केट को निकलने दो। देखो हमने ये 50% के ऊपर कहा था, 50% के ऊपर निकलेगा, थोड़ा क्वांटिटी के साथ में ऐड करेंगे लेकिन क्वांटिटी अपनी कम रहेगी। मैं एग्रेसिव क्वांटिटी के साथ में जहां पे जाना पसंद नहीं करूंगा, थोड़ा सा वेट करते हुए चलेंगे तो डेट विल बी अ मच बेटर फॉर अस, है ना। तो अभी के लिए जो ये लेवल्स भी मैं साथ साथ में बताता हूँ, बहुत सारे मतलब बारे में कमेंट्स आते हैं कि सर लेवल्स कौन से हैं। लेवल्स हैं 19,600 के ऊपर अगर मार्केट निकला स्टार्ट हो गया तो फिर ये एक अच्छा मोमेंटम भी अपन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स फर्स्ट सस्टेन हियर, बिकॉज अगर आप निफ्टी को आके देखोगे ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम भी आप लोग को दिख जाता है, तो वॉल्यूम अगर आप आके देखोगे ना तो ये बाइंग में एक अच्छा मूव था, बाइंग में एक अच्छा मोमेंटम था विद वॉल्यूम, है ना। अभी यही देखना होगा कि क्या ये वीक मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर पाता है या फिर से इन साइड कैंडल देके यहाँ से मार्केट डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे जाता है। तो फिर अपने को कुछ भी यहाँ पे प्लानिंग जो है मोमेंटम के लिए नहीं करना है, फिर हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो बायर्स को यहाँ पे भी एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। बाइंग यहाँ पे मार्केट प्लान कर रहा है लेकिन सस्टेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर करेगा तो सेफ ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री और भी बना सकते हैं, है ना। इंट्राडे पे प्ले हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे मार्केट अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, बट अभी क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखना। मैं थोड़ा और यहाँ पे 600 तक का वेट करूंगा कि मार्केट 600 के ऊपर एक बार सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल के लिए किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सिंपल सी बात है यार, मार्केट के लिए आप सभी को यार इतना नॉलेज तो अब हो चुका है ना, ये हाई और ये लोस ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मार्केट या तो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास में, तो यहाँ पे मार्केट क्या होगा, मार्केट सबसे पहले या तो नीचे आए, ठीक है, इस एरिया के आसपास में सपोर्ट ले, देन यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे, या फिर यहीं पे मार्केट होल्ड करे देन ब्रेकआउट दे। ये दो चीजें हो गई, ठीक है। बट अगर मार्केट ये खुलते ही सीधा ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉशियस होने वाली बात होगी कि हाँ मार्केट यहाँ पे बायर्स को मौका दे। जैसे आज के दिन यहाँ पे मौका दिया तो एक अच्छा मूव था, ठीक है। कल के दिन भी यहाँ पे एक मौका दे, ठीक है, तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। लेकिन कल के दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी है ना, तो मान लीजिए क्या होगा कि अगर न्यूट्रल ओपनिंग देता है ये रेंज में और ये रेंज में, न्यूट्रल ओपनिंग देके ब्रेकआउट मिलता है तो भी पॉइंट है 600 का, 19,600 आपको मैंने इसे बताया कि मान लीजिए रेजिस्टेंस है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम भी और डेली के टाइम फ्रेम पे भी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्केट होल्ड करके ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मूव हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे लोस को ब्रेक करता है तो स्लोली एंड स्टेडली मार्केट विल ट्राई टू टच 19,450 अगेन, और 19,450 के नीचे निकला हुआ तो फिर मार्केट यहाँ पे वीकनेस शो करनी स्टार्ट कर देगा। तो इसी वीकनेस में हम लोग को अगर सेलिंग करना भी है तो कम क्वांटिटी के साथ में आप लोग यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी भी। तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे लिए ये जो इंपॉर्टेंट लोज हैं, ठीक है, वो है आज का स्विंग जो यहाँ पे मार्केट के लिए बना हुआ है, ठीक है, वो कौन से एरिया के आसपास में है, वो है यहाँ पे 44,340 एंड अपर साइड में हमारे पास में एरिया है 44,670 के आसपास का। यानी कि मार्केट अगर ओपनिंग देता है 600 के आसपास में कहीं ना कहीं, ठीक है, जैसे ही इन हाइज को ब्रेक करेगा तो अगेन हम लोग टारगेट 44,800
44,900 के आसपास में हम लोग यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हैं। जैसा आज के दिन अगर आपने देखा होगा निफ्टी आईटी में अपने को अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं बैंक्स स्लो डाउन हो गए। बैंक्स में इतना मोमेंटम नहीं मिला जितना आप लोग को निफ्टी आईटी में मिला होगा, है ना। तो ये आप लोग को कोरिलेशंस थोड़े से पता होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग की क्लैरिटी सेक्टर को लेके यहाँ पे बनी रहे, है ना। चलिए आगे बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तो क्या हमें प्ले करना चाहिए? मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को वेट करने के लिए कहूँगा, खासकर कि सेफ ट्रेडर्स। यहाँ पे आप लोग को अगर प्ले करना भी है, ठीक है, तो या तो आप सपोर्ट पे करिए या फिर आप रेजिस्टेंस पे करिए। रेजिस्टेंस पे अगर कुछ फेक आउट मिल रहा है तो सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। अगर बाइंग का मोमेंटम सपोर्ट पे आप लोग को बुलिश पैटर्न के साथ में मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो, है ना। सेलिंग के लिए हम लोग मतलब अग्रेसिवली अगर आपको या फिर सेलिंग के लिए जाना है तो कौन से लेवल्स, ये जो लोज आपको मैंने बताए हैं 44,340 के आसपास का, जब तक इन लोज को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। इन लोज को ब्रेक करने देना, ठीक है। टारगेट 44,100, 44,000, ये सारे टारगेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, राइट। चलिए फिर निफ्टी पे आ जाते हैं। फिर निफ्टी में देखोगे तो सेम एज इट इज आप लोग के लिए जैसा बैंक निफ्टी में मोमेंटम था, सेम एज इट इज मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। आर्ली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो स्लोली एंड स्टेडली मार्केट का यही एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। जब भी गैप ओपनिंग दो रहा है यहीं से सेलिंग कंटिन्यू आ रहा है। कौन सा लेवल है? 19,900 का। तो यानी कि मार्केट को के पास में अभी स्पेस है। ये तो अगर न्यूट्रल ओपनिंग देता है, कंटिन्यू करता है, यही लोज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया बनेंगे। टारगेट हमारा 19,900 के आसपास का पहला टारगेट रह सकता है। अगेन अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुलते ही यहाँ पे सेलिंग आ गया तो ये मोस्ट प्रोबेबली यही फिर एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर सकता है। बहुत छोटा सा रिस्क लेना कम क्वांटिटी के साथ में फॉर टारगेट ऑफ अगेन 19,780 के लिए, है ना। अगर मार्केट गैप अप खुला और यहाँ पे 19,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये 100 पॉइंट्स का तो मोमेंटम हम लोग कैप्चर करना यहाँ पे पसंद करेंगे एज अ हीरो जीरो में भी, जो कि 20,000 के टारगेट के लिए राउंड नंबर हमारे लिए यहाँ पे बन सकता है ना। सेलिंग के लिए ये 19,720, 30 के लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते हैं तब तक के लिए सेलिंग के लिए वेट कर लेना, तब तक के लिए अग्रेसिवली सेल यहाँ पे मत करना। इसी के साथ में गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।